हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग सेकंड क्लास ऑफ जर्नल करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास किए जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे कोई ट्रांजैक्शन से प्रॉपर अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे कोई ट्रांजैक्शन से प्रॉपर अकाउंट्स को याद किया जाता है। एक एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन में ले लिया हूँ, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। ये एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांजैक्शन लिया और देखते हैं कि इसमें क्या हमें याद रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा इंस्टिंक्ट और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताइए इसमें क्या याद रखना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अकाउंट्स में क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है, इसका एंट्री होता है। यानी व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, तो मशीनरी आ रहा है और कैश जा रहा है हम लोग, क्योंकि हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं पैसे देके, तो मशीनरी आ रहा है और कैश जा रहा है। तो मशीनरी और कैश, ये दो अकाउंट इस ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा दो अकाउंट हमें याद रखना है। तो बेसिकली हम लोग 4 क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, व्हाई और होम। इसी क्रोनोलॉजी में एक के बाद एक करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ये किए फिर ये किए। आइए देखते हैं काम कैसे होता है। देखिए, हम ये क्वेश्चंस तब तक करेंगे जब तक हमें कम से कम 2 अकाउंट नहीं मिल जाता। पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स इन। कोई भी ट्रांजैक्शन देख के हम उससे ये सवाल पूछेंगे कि क्या आ रहा है। जैसे इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आ रहा है, तो उसका जवाब मिला मशीनरी। अगला क्वेश्चन व्हाट गोज आउट। जैसे इस ट्रांजैक्शन में हम लोग का क्या जा रहा है, कैश। तो जैसे ही 2 अकाउंट मिल जाते हैं हम फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं करते, पर अगर इनमें से कोई एक सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हमें फिर आगे जाना पड़ता है और अगले क्वेश्चन की तरफ देखना पड़ता है। अब मान लेते हैं कोई एक ट्रांजैक्शन आया जिसमें व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, इसका जवाब तो हमें पता है, पर व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, इसका जवाब हमें नहीं पता, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि वाई, क्यों आ रहा है। तो इसका जवाब तो मिला ही नहीं, तो इसको पूरा इग्नोर करेंगे। हाँ, और अगला क्वेश्चन करेंगे वाई, क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर इस वाई का भी जवाब नहीं मिलता है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुम, यानी फिर किसके द्वारा आ रहा है। हुम मतलब किससे, किससे आ रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए एक ऐसा केस आया जहां पे व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, इसका जवाब नहीं मिला, पर व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, इसका जवाब मिल गया। तो अगला सवाल हम पूछेंगे कि क्यों जा रहा है। अगर इसका भी जवाब नहीं मिलता तब हम पूछेंगे किसके द्वारा जा रहा है। और ऐसे हम कोई 2 अकाउंट मिनिमम 2 अकाउंट एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे। कम से कम 2 अकाउंट एक्सट्रैक्ट करना ही होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट में किसी एक का जवाब हमें मिल ही जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कैसे होता है ये कुछ लेवल ऑफ 1 डिफिकल्टी के जर्नल्स हैं। हम लोग आज इसका अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका जर्नल पास करेंगे। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश। मतलब हम लोग गुड्स परचेज किए हैं, सामान खरीदे हैं, वर्थ ₹10,000, 10,000 रुपए का, कैश में। तो इस ट्रांजैक्शन में पहला सवाल क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है।
क्या जा रहा है, वर्थ ₹10,000 इन कैश बोला गया था, तो कैश जा रहा है। ठीक है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, तो ये दो अकाउंट हम लोग का बन जाना चाहिए। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गुड्स अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं होता। देखिए, गुड्स वर्ड के लिए जनरली 3 अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, परचेज, सेल्स और स्टॉक। सेल्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब माल सेल हो। स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मालिक कैपिटल के तौर पे अपना गुड्स लेके आए। मतलब बिजनेस में मालिक अपना पूंजी के तौर पे सामान लगा के बिजनेस स्टार्ट करे। और इन दो केसेस को छोड़ के बाकी किसी भी केसेस में हम लोग गुड्स के लिए परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी सेल हुआ नहीं है और ये कैपिटल है नहीं, ये परचेज ही है, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स के लिए परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक अकाउंट बन गया हम लोग का परचेज और दूसरा बन गया कैश। अगले एंट्री की तरफ जाते हैं। अगला एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 बाई चेक फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स खरीदे हैं 15,000 का चेक से सोहन के द्वारा। तो पहला चीज क्या आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है। ठीक है, तो गुड्स के लिए हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे और क्या जा रहा है, तो पैसे जा रहे हैं। इस बार कैश से नहीं जा रहा है, इस बार चेक से जा रहा है। कैश के अलावा किसी भी और मीडियम से जाए तो उसको हम लोग बैंक ही मानते हैं, क्योंकि या तो पैसा हाथ से जाएगा या तो बैंक से जाएगा। चेक से जा रहा है इसका मतलब बैंक से जा रहा है। तो गुड्स आ रहा है जिसके लिए परचेज अकाउंट खुलेगा और बैंक से पैसा जा रहा है इसके लिए बैंक अकाउंट खुलेगा। तो एंट्री नंबर 2, परचेज अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगला, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 बाई बैंक ड्राफ्ट। अगला एंट्री, अगला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 बाई बैंक ड्राफ्ट। एक बार फिर गुड्स खरीदा गया है तो इसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे और पैसे गए हैं, व्हाट गोज आउट, पैसे गए हैं, बैंक ड्राफ्ट से गए हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन में बताया कि कैश को छोड़ के कुछ भी और होगा तो हम लोग बैंक खोलते हैं। ठीक है, ये तो इसके लिए भी हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे और बैंक अकाउंट खोलेंगे। अगला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट खोलेंगे। क्या जा रहा है, देखिए पैसे नहीं जा रहे हैं। 10,000 का माल तो है पर क्रेडिट में खरीदा गया, यानी उधारी पे खरीदा गया है। उधारी पे खरीदा गया इसका मतलब पैसे तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट गोज आउट का जवाब नहीं मिला। तो अब अगला सवाल पूछेंगे, वाई। हाँ, क्या जवाब मिला था, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है का जवाब मिला था। तो हम लोग अगला सवाल पूछेंगे कि क्यों आ रहा है। देखिए, हम लोग को पहला सवाल का जवाब मिला था कि व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है का जवाब मिला था, पर क्या जा रहा है का जवाब नहीं मिला क्योंकि हमारे पैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला सवाल पूछेंगे कि क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका भी यहाँ पे जवाब नहीं मिलता है। उसका अगला सवाल पूछेंगे कि किससे आ रहा है। तो देखिए, हम लोग परचेज खरीद किए हैं सोहन से, तो किससे आ रहा है, सोहन से आ रहा है। इस केस में हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब मिला परचेज और चौथा क्वेश्चन का जवाब मिला सोहन। तो इसमें 2 अकाउंट खुलेंगे, परचेज और सोहन।
अगला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम LMT लिमिटेड। ठीक है, हम लोग गुड्स खरीदे हैं 15,000 का LMT लिमिटेड से। देखिए कैश दिए कि नहीं दिए, कुछ बोला हुआ नहीं है। तो अगर कैश बोला हुआ नहीं है कि कैश नहीं दिया है, तो फिर ये नहीं मान सकते कि कैश दे दिए हैं। ठीक है, माना जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्या आ रहा है, परचेज गुड्स यानी गुड्स आ रहा है, क्या जा रहा है, इसका जवाब तो नहीं मिला है। तो परचेज गुड्स यानी गुड्स आ रहा है, जिसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे, पैसे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट गोज आउट का जवाब नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, क्यों क्यों आ रहा है, इसका भी जवाब नहीं मिला। किससे आ रहा है, तो LMT लिमिटेड से आ रहा है। तो नंबर 5 हो गया, परचेज और LMT लिमिटेड। अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 इन कैश टू अनिल। माल बेचे हैं, ठीक है, माल बेचे हैं 50,000 रुपए में और कैश मिला है। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। बताया था गुड्स के लिए हम लोग परचेज, सेल्स या स्टॉक अकाउंट खोलते हैं। जब माल बिकता है, सेल्स होता है, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट खोला जाता है। यहाँ पे सोल्ड ही हो रहा है, तो इसके लिए सेल्स अकाउंट खुलेगा। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स आ रहा है, और गुड्स के लिए हम लोग सेल्स अकाउंट खोलेंगे क्योंकि सोल्ड हो रहा है। तो ये हो गया कैश अकाउंट और सेल्स। अगला, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 बाई चेक। तो सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट खुलेगा जैसे अभी हमने देखा, और बाई चेक है तो कैश के अलावा कुछ और होता है, तो उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं ना। तो 7 नंबर होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं और गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट। अगला, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर ₹80,000। 80,000 रुपए का माल राहुल को बेचे हैं। तो क्या आ रहा है, देखिए आ तो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है, इसीलिए इसके लिए सेल्स अकाउंट खोलेंगे। अगला सवाल, क्यों जा रहा है, इसका जवाब तो मिल नहीं रहा है हम लोग को। तो फिर अगला सवाल, हुम यानी किसको जा रहा है, तो राहुल को जा रहा है। तो यहां हमारा अकाउंट खुलेगा राहुल अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन, परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹1.5 लाख बाई चेक फ्रॉम राज लिमिटेड। मशीनरी खरीदे हैं। देखिए इस बार गुड्स नहीं बोला है, सामान नहीं बोला है, सामान का नाम दे दिया है मशीनरी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है। जब भी सामान का नाम दे दिया रहता है तो हम लोग नाम लिखते हैं। मशीनरी आ रहा है, हाँ, और क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं चेक से, यानी बैंक, बैंक से पैसे जा रहा है। तो व्हाट कम्स इन, मशीनरी आ रहा है, और क्या जा रहा है, चेक्स, यानी बैंक से पैसा जा रहा है। तो इसके लिए अकाउंट खुलेगा मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगला, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम आयरन एंड स्टील लिमिटेड। क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, क्या जा रहा है, ये बताया हुआ नहीं है कि 2 लाख रुपए हमने दिया है, तो इसे नहीं मान सकते। अगला सवाल, क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है का भी जवाब नहीं मिल रहा है। अगला सवाल, किससे आ रहा है, तो आयरन एंड स्टील लिमिटेड से आ रहा है। ठीक है, तो 10 का होगा फर्नीचर अकाउंट और आयरन एंड स्टील लिमिटेड अकाउंट। अगला, ये 11 नंबर मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
परचेज्ड मोबाइल फोन्स ऑफ ₹50,000। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, परचेज किए हैं मोबाइल फोन ऑफ ₹50,000, सॉरी 5 लाख। एक और नोट दिया हुआ है कि द फर्म इज डीलिंग इन मोबाइल फोन्स। देखिए क्या आ रहा है, मोबाइल फोन्स आ रहा है, आइटम का नाम दे दिया हुआ है, तो मोबाइल फोन अकाउंट आना चाहिए। बट अगर कोई फर्म उसी प्रोडक्ट में डील करता है तो उसके लिए वो गुड्स है, एसेट्स नहीं है, गुड्स है। ये हमने क्लास 1 में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए मैं लैंड खरीदता हूं तो लैंड मेरे लिए एसेट है, बट अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है जिसमें हम लैंड खरीदते हैं और लैंड बेचते हैं तो फिर वो मेरा एसेट नहीं है, वो मेरा गुड्स है, यानी एक्सपेंस है। वैसे ही इन्होंने मोबाइल फोन खरीदा है, बट ये लोग डील ही करते हैं मोबाइल फोन में, तो मोबाइल फोन इनके लिए गुड्स हो गया। ठीक है, एसेट्स नहीं है, आइटम का नाम नहीं आएगा, गुड्स जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मोबाइल फोन की जगह पे हम लोग गुड्स मान के चलेंगे, और गुड्स जब परचेज किया जाता है तो उसके लिए परचेज अकाउंट ही खुलता है। तो पहला अकाउंट तो परचेज खुलेगा, क्या आ रहा है, मोबाइल फोन से यानी गुड्स आ रहा है, यानी परचेज अकाउंट खुलेगा। और क्या जा रहा है, कैश में जा रहा है, ये बोला हुआ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, क्यों जा रहा है, ये भी बोला हुआ नहीं है, सॉरी क्यों आ रहा है ये भी बोला हुआ नहीं है। उसका अगला सवाल, किससे आ रहा है, देखिए ये भी बोला हुआ नहीं है। तो हम लोग का एक ही अकाउंट खुलता है, परचेज अकाउंट। सिर्फ परचेज अकाउंट अभी तक मिला है, बट डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल में कभी भी सिर्फ एक अकाउंट खुलता नहीं है, कम से कम एक और होना ही चाहिए। जब किससे आ रहा है पार्टी का नाम न दिया हो, किससे आ रहा है पार्टी का नाम न दिया हो, तो फिर हम लोग क्रेडिटर मानते हैं, क्योंकि मान लेते हम लोग महाजन से है और महाजन को क्रेडिटर कहा जाता है। अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड द अबव मोबाइल फोन्स फॉर ₹6 लाख। देखिए मोबाइल फोन को बेचा जा रहा है, बट ये मोबाइल फोन कोई एसेट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग गुड्स मानेंगे, यानी मोबाइल फोन को इग्नोर करके मान लेंगे यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, सोल्ड द अबव गुड्स। गुड्स को अगर सोल्ड किया जा रहा है तो उसके लिए सेल्स अकाउंट खुलता है। क्या जा रहा है, मोबाइल फोन जा रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 6 लाख रुपए है, बट आ रहा है ये कहीं बोला हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्यों जा रहा है, क्यों माल सेल हुआ है, इसका भी जवाब नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, किससे यानी किसको सेल किया गया है। इस ट्रांजैक्शन में हमें 4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब मिला, क्या जा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, सोल्ड द अबव मोबाइल फोन्स फॉर 6 लाख। तो कंपनी मोबाइल फोन्स में ट्रेड कर रही है, इसलिए मोबाइल फोन्स की जगह पे हम लोग इसे गुड्स मानेंगे। इसको सोल्ड किया जा रहा है, यानी गुड्स अगर सोल्ड होता है तो क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और गुड्स के लिए गुड्स अगर सोल्ड होता है तो हम लोग उसके लिए सेल्स अकाउंट खोलते हैं। पर क्या आ रहा है, 6 लाख रुपए में सेल तो हुआ है, बट ये 6 लाख रुपए मिला है ये कहीं पे भी बोला हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्यों जा रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, किसको जा रहा है, इसका भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अकाउंट मिला हम लोग को, सेल्स अकाउंट। देखिए परचेज में हमने क्या देखा था कि जब हम लोग माल खरीद रहे हैं और किससे खरीद रहे हैं, पार्टी का नाम ना दिया हो, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्रेडिटर ले लेते हैं, क्रेडिटर यानी महाजन। वैसे ही सेल्स में जब पार्टी का नाम ना दिया हो तो हम लोग बाय डिफॉल्ट डेटर लेते हैं, इसका मतलब कस्टमर। जाहिर सा बात है, सेल किए होंगे तो कस्टमर को ही किए होंगे। अगला ट्रांजैक्शन, तो लास्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹2 लाख इन कैश। इसमें क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। इस क्लास में इतना ही स्टॉप कर रहे हैं।
ये वाला आप लोग होमवर्क पे ट्राई कीजिएगा या फिर इसका कंटिन्यूशन क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसको जनरलाइज कैसे किया जाता है। थैंक यू।